हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है पंचायत के उन फैसलों की जिसमें कहीं पर यह फैसला लिया जाता है कि महिलाओं के हाथ में फोन नहीं होगा, स्मार्टफोन नहीं होगा, क्वाटी कीपैड वाले फोन महिलाएं चलाएंगी। लड़कियों के लिए भी ऐसे ही, जो पढ़ने वाली हैं उनके लिए भी ऐसे ही गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है। हाफ पैंट नहीं पहने जाएंगे, शादियां बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में नहीं होंगी। ऐसे तमाम फैसलों को लेकर पब्लिक का क्या ओपिनियन है, आज बात इसी पर होगी। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। देश में खाप पंचायतों के तुगल की फरमान फिर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तुगल की फरमान दिए जा रहे हैं। चाहे खाप पंचायत हो या राजस्थान के जालौर में चौधरी समाज की पंचायत, जिसमें गांव की महिलाओं और लड़कियों के लिए स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में बागपत में बच्चों को हाफ पैंट पहनने पर पाबंदी के साथ साथ तुगल की फरमान यहां तक सुना दिया गया कि मैरिज हॉल की जगह घर में ही शादी की जाए। जबकि मथुरा में शादियों पर डीजे पर बैन लगाने का फरमान जारी किया गया है। 21वीं सदी में एक और जहां देश कामयाबी का परचम लहरा रहा है, तो वह कुछ लोग संस्कारों का हवाला देकर तुगल की फरमान सुना रहे हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में कैप्टन आई सिंह है, बीजेपी लीडर, नसीम खान है, कांग्रेस लीडर, संजय कृष्णा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रियंका राणा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अशोक यादव हमारे साथ में भारतीय किसान संगठन से हैं, हाजी गुलाम सरवर हमारे साथ में मौलाना साहब और एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले हमारी जो पब्लिक है उनका भी एक बार स्वागत है। आपके पास आते हुए इन फैसलों को एक महिला होने के नाते कैसे देखती हैं आप? देखिए, बात महिला की होनी ही नहीं चाहिए। अगर स्मार्टफोन खराब है तो फिर वो दोनों के लिए खराब है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो फिर ये जो कानून आप लाते हैं, ये जो आप खाप पंचायत करते हैं, इसमें खाली आदमी किस तरह से बैठे होते हैं, औरतों को शामिल किया गया क्या? कोई पूछता है कि आखिर एक चीज़ जो महिलाओं के लिए खराब है वो पुरुषों के लिए खराब क्यों नहीं है? हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि बच्चों के लिए स्मार्टफोन एक रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितना कंटेंट है, जो एक चीप कंटेंट भी है, वो ईजिली अवेलेबल है बच्चों के लिए। तो उनके लिए एक रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन वो भी कंट्रोल फॉर्म में। क्योंकि आजकल आप स्टडीज ले लीजिए, आप क्लासेस ले लीजिए, बड़े आप इतनी महंगी महंगी किताबें आती हैं जो ईजिली अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप उसमें से देख करके ईजिली आप सस्ते रेट पर पढ़ सकते हैं और जो गरीब बच्चे हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट काम कर रही है, कितनी जल्दी उस पर एक्शन होगा, कितने ऐप्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप बेगानी सलवार पहनने को तैयार हैं आप? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहली बात तो जिसकी शादी है वो डिसाइड करेगा कि उसको बैंक्वेट हॉल में करना है या कम में करना है। अब ठीक है, सस्ता होना चाहिए, बेकार फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हाफ पैंट नहीं पहनेगा। जो ये चीज बोल रहे हैं ना, पहले अपने घर में कंट्रोल करके दिखा दे। आप जा करके देखेंगे उनके बच्चे भी नहीं मानेंगे उनकी बातें। तो ये तो सब बकवास बातें हैं। पता नहीं किस तरह की खाप पंचायत हो जाती हैं। और मौलवी जो हैं ये बोल देते हैं कि डीजे नहीं बजेगा। भाई, डीजे जिसके घर में शादी है वही तो डिसाइड करेगा कि मैं डीजे पे डांस करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो? तो पूजा, इस तरह की चीजें हैं। और कोई भी कुछ भी उल जलूल हमारे देश में, देखिए, तालिबान नहीं है हमारा देश जो यहाँ पर कोई भी आए और अपना फरमान सुना करके चला जाए। यहाँ पर कानून से चलेगा हमारा देश। और दूसरा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों। क्या कहते हैं आप कैप्टन आई सिंह जी? देखिए, वैसे कहने को हम कहते हैं कि हम 5th जनरेशन में जा रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं। और वहाँ पे सोच हम पिछली 100 साल पुरानी वापस लाना चाहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आज की जनरेशन किस तरह से रहना चाहती है, क्या वो उस चीज़ को लाइक करती है, नहीं करती है, ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपनी मर्जी आज की जनरेशन के ऊपर थोपना तो मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। तो ये जो भी जिसने भी इस तरह की जो सोच रखी है वो आज की जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी। आप ये कह रहे हैं कि जो खापों के फैसले हैं ये बगैर किसी आधार के हैं, बगैर किसी मजबूत आधार के? नहीं, खापों के फैसले उस समय के हिसाब से ठीक थे, मगर आज की जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। उस टाइम लोग थोड़ा कम शिक्षित होते थे। आज की
जनरेशन है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। परसेंट पंचायतों का जो गठन हुआ उसका एक रीजन था ना कि समाज के जो विषय हैं वो समाज में ही निपटा लिए जाएं, यही पर्पस था ना इन लोगों का। नहीं था तो यही, सामाजिक ताने बाने पर काम करना। मगर ऐसा है कि सामाजिक भटक गए हैं क्या दिशा? बिल्कुल भटके हुए हैं। अगर सामाजिक न्याय के हिसाब से ये काम करते तो ये कोर्ट कचहरी होते ही नहीं। अगर आज कोर्ट कचहरी तक छोटे छोटे केस पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक ताना बाना ठीक काम नहीं कर रहा है। तो सामाजिक जो इस तरह की व्यवस्था जो आज के समय में करना चाहते हैं वो बिल्कुल जायज नहीं। आज की जनरेशन अपने हिसाब से जीना चाहती है और उसको जीने का अधिकार है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, ख्वाब पंचायतों को हम सम्मान करते थे और करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आज जो ख्वाब पंचायतें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रही हैं। सिर्फ खाप पंचायत है या फिर और भी लोग हैं? मैं बता रहा हूँ। अभी हम पश्चिम के रहने वाले हैं। जो ख्वाब पंचायत के अध्यक्ष हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जान जाएंगे। उनके पीछे 50 गाड़ी चलती है, आगे 50 आगे चलती है। उनके शादियों में शायद पंडाल 10 बीघा में, 15 बीघा, 20 बीघा में लगता है सर। क्यों? वो अपनी शादियाँ, अपने त्यौहार, अपने ऐसो आराम वो करें विराट और जनता को बरगलाएं। हम क्या है कि हम अपने संस्कार भूल गए। हम बच्चा पैदा होता है तो हम संस्कार करें। की बात से मुझे केजरीवाल जी याद आ गए। मैं कोई बात नहीं, मैं केजरीवाल जी याद करूँ, किसी याद करूँ, वो आपकी मर्जी है। केजरीवाल जी ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया था कि शादियों में खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी बेटी की शादी में उन्होंने क्या किया ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी। चलो मुझे बोलने का मौका दो, फिर आप बोल लेना। तो मैं कहता हूँ हम जो परिवार हैं, हम जो शादीशुदा लोग हैं, चाहे किसी मजहब किसी धर्म के हों, हम संस्कृति, संस्कार, आस्था, सम्मान करना सिखाएंगे। मोबाइल कोई भी हो, अगर मेरा बच्चा संस्कारी है तो उसको छोड़ दो जंगल के अंदर, वो संस्कार पे ही चलेगा। जो विघटनकारी है और जो उत्पात मचाने वाला है वो कहीं भी छोड़ दो, कुछ भी करेगा वो। तो हम अपनी जिम्मेदारी ना भूलें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और ख्वाब पंचायत में निवेदन है कि आपका बहुत सम्मान है, आपने इस देश को दिशा दी है और देश को एक अच्छा समाज दिया है। उस समाज के लिए आगे आए। अब युग बदल गया है, युग बदला है, हाईटेक ज़माना हो गया है। हमने मोबाइल भी देखना है, हमने एयर के फ्लाइट में जाना भी है, हमने अंतरिक्ष में जाना है। क्या बैलगाड़ी पे हम चलेंगे? क्या हम पैदल साइकिल लेके गांव से बाहर आएंगे? क्या कि वो जमाने वाली बात है वो भूल जाए। अब तो क्या बोला आप संस्कार और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ें। और मैं तो कहता हूँ एक ऐसा एक कहते हैं हमारी संस्कार संस्कृति ही तो है। फॉर एग्जाम्पल कुछ महिलाएं कहती हैं कि जी साहब घूंघट हमारा संस्कार का विषय है, ऐसे ही आप बोलेंगे कि हिजाब हमारे संस्कार का विषय है, तो फिर वो भी तो संस्कार की बात कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियाँ समझदार हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, पायलट भी हैं, जज भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो संस्कार संस्कृति का हिस्सा है। मैं बता रहा हूँ ना, ये बेटी को तय करना होगा कि मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या। हाँ, हमारी संस्कृति संस्कार है अदब करना, सम्मान करना और किसी को आहत ना करना, कत्ल करना नहीं, या फिर सरेआम बाजार बदनाम करना नहीं, उसके बेइज्जती करना नहीं। संस्कार है कि हम सबका सम्मान करें। हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर वो दुपट्टा पहनना चाहती हैं, कपड़े पहनने की आज़ादी है ना उनको, वो जो चाहे पहने, वो हाफ पैंट पहने चाहे पूरे सूट सलवार पहने, बेटी को जो अच्छा लगे। बेटी का नहीं, मैं तो बेटे की भी बात कर रही हूँ। हाँ, आजकल तो बेटी बेटों के भी बहुत सारे सिमिलर हो गए हैं ना स्टाइल। नहीं सभी को अच्छा लगे। ये देश की प्यार मोहब्बत चलने वाला है। कपड़े, और आप तो खुद ही कह रहे हैं ये तो हमारी पर्सनल आज़ादी है कि हम क्या पहनना चाहते हैं, हम क्या फॉलो करना चाहते हैं। फिर सबको अच्छा लगाने के लिए थोड़ी कपड़े पहनेंगे। नहीं, ये मेरी चॉइस है कि मैंने टोपी लगा रखी है, किसी की चॉइस नहीं हो सकती, ये मेरी पसंद है। तो अधिकार होना चाहिए ना, मतलब सबको कौन क्या पहने। ये अधिकार संविधान ख्वाब ने नहीं दिया, ये ख्वाब पंचायत ने हमें अधिकार नहीं दिया, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। सिर्फ खापे थोड़ी, हर समाज के अलग अलग ऐसे ही लोग होते हैं जो बैठकर तय करते हैं कि लोग क्या करेंगे। ये सिर्फ खापे ऐसा नहीं कर रही हैं। पूजा जी, मुट्ठी पर लोग हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए उल्टे बयान देते हैं, चाहे ख्वाब पंचायत हो, चाहे हमारे कोई धर्मगुरु हो, चाहे हमारे मौलाना हो। वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं और टीवी पे आ गया और चर्चा हो मीडिया के अंदर, ये लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पंचायत कोई एक या दो आदमी का बयान नहीं है। पंचायत कुछ लोगों के समूह होते हैं जो एक पर्टिकुलर गांव या एक कस्बा या एक एरिया में लोगों के चुने हुए लोग होते हैं कि ये लोग यहाँ के गणमान्य लोग हैं, इनकी हम बातें सुनते हैं। तो उन लोगों ने मिलके अलग अलग जिलों से अलग तरह की खबरें आ रही है कि यहाँ से इन्होंने ये दिया, जिसमें कुछ कॉमन है कि शादियों में डीजे नहीं बजना चाहिए, शादियाँ जो है बारात घरों में नहीं होनी चाहिए, साधारण तरीके से होनी चाहिए। उसमें कहीं किसी एक जगह आता है कि हाफ पैंट पहनने पे बैन है, कहीं आता है महिलाओं के स्मार्टफोन उठाने पे बैन है। तो देखिए, कुछ चीज़ें लॉजिकली सही है, कुछ चीज़ें गलत है।
औरतें स्मार्टफोन नहीं यूज़ करेंगी, गलत है। नाबालिग स्मार्टफोन से बचें, ये बिल्कुल ठीक है। ये हम सब इसकी पैरवी करते हैं कि छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है आज की डेट में। तरह तरह की डिजीज़ निकल रही है, मेंटल डिजीज़ निकल रही है। बच्चे 5 साल के 6 साल के बच्चे दिन रात रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये चीज़ें सही भी हैं। डीजे पर अगर हम आते हैं तो डीजे का जो परमिसेबल साउंड है वो 65 डेसिबल है, पर आप मुझे कोई डीजे का ट्रक दिखा दीजिए 200-300 नीचे से जो बजा रहा होता है रात के 12 बजे आपके घर के बाहर, आपके अगर जो अरे शोर आप मच रहा निकल होता है। जाइए, आपके बगल से अगर कार गुजर रही है तो वो कैसे हिल जाएगी? शादी का लगन जिस दिन होता है उस तारीख को आप सड़क क्रॉस करके दिखा दीजिए, सड़कों पे जाम लगा होता है, तमाशा चल रहा होता है। इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। अगर कोई समाज जागरूक तरीके से इन चीज़ों पे बात करता है, मोस्ट वेलकम। जो सरकार का काम है, अगर वो पंचायत कर रही है, मोस्ट वेलकम। लेकिन इनके साथ जो तड़का लगता है वो अनिभज्ञ है, उसे पता नहीं है कि उसका बच्चा क्या पहने, क्या पढ़े, क्या फोन दे। तो समाज अनिभज्ञ है, केवल खौफ पंचायत समझदार है, केवल खौफ पंचायत समझदार है, बाकी देश का नागरिक कौन है? खाप पंचायत में कौन है? आपके जैसे ही लोग तो है, हमारे आपके जैसे लोग तो मनमानी कहाँ कर रहे हैं? इसमें मनमानी कहाँ है? मैंने कहा ना, मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा मुझे पता है, मेरे बच्चे में अच्छा क्या बुरा है मुझे पता है। वो कपड़ों पे नहीं आए ना, वो तो बच्चों के फोन की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। तो जो सही बातें हैं उसको सरमाते पे, जो गलत बातें हैं उसको सिखाया करिए। मैं तो बच्चों सिखाऊंगा ना, बिल्कुल सिखाते हैं जो दादा सिखाए मेरे को, मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल, संस्कार सिखाना हमारा सिखाया काम है भाई साहब, हमारे घर का ही काम है। लेकिन अगर चीजें अवेलेबल होंगी तो बच्चे का दिमाग फिर सकता है। छोटा बच्चा है वो, उसके हाथ में मोबाइल नहीं देना सही है, लेकिन बच्चा ये चॉइस आपकी है, बिल्कुल छुप के करेगा नहीं होता है ना। पर उस चीज को बैन करने की अगर बात हो रही है तो अच्छी बात है ना, इसका स्वागत करना चाहिए। आपको को टारगेट करने की बात नहीं हो रही कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। बात ये हो रही है कि संविधान में अधिकार है और समाज का भी अपना एक रोल होता है। अब हम ये कहते हैं कि सब हाथ ही खड़े कर दो तो फिर समाज का फिर औचित्य ही नहीं बचेगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीजें स्वागत योग्य है, कुछ चीजें नहीं है। तो जो चीजें स्वागत योग्य है उसके बारे में अच्छी बातें करें, जो नहीं है आप उसको सिरे से नकार दीजिए। संघ सिखाता है कि हम अपने परिवार, जो एकल परिवार हैं वो एक इकट्ठा परिवार हो, संस्कृति, संस्कार और चरित्र निर्माण। हम क्यों नहीं परिवार वाले अपने बच्चों को चरित्र निर्माण करें? ये माता पिता का काम होता है, बच्चों को चरित्र निर्माण करना। अच्छा क्या बुरा क्या है? संघ कहता है बार बार। एक सेकंड, आप ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को चाहेगा कि उसका खराब चरित्र हो? तो फिर ये चरित्रहीन लोग कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? तो फिर ख्वाब कहना क्या है? हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ एक्सपोजर माँ बाप नहीं, आजकल कितने बच्चे माँ बाप से ही सिर्फ बात कर रहे होते हैं। आपके बच्चे कितना बात करते होंगे आपसे? और आप क्या अपने बच्चों को चरित्रहीन कभी बनाना चाहेंगे? या कोई भी माँ बाप बनाना चाहेगा क्या? लेकिन चरित्रहीन लोग कहाँ से आए? लेकिन क्या है कि जब दिशा भटकते हैं तो वो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि दिशा बच्चा कैसे भटके। माँ बाप नहीं जिम्मेदार होते, पहले गली मोहल्ले के चाचा ताऊला जाने दूर दूर तक कहाँ ये कह रहे हैं एक तरफ कि हमारे बच्चों को क्या करना, उनको फुल फ्रीडम दे दीजिए। फुल फ्रीडम देने से मैं कहता हूँ कि किसी को फुल फ्रीडम देंगे, छोटा बच्चा है उसकी इतनी समझ नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही नियम बनाए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको ज्ञान दिया जाता है। आपने अभी कहा ना कुछ जो पहने जो करे उसकी मर्जी है। मर्जी और संस्कार दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। जब तक थोड़ा बच्चा जब तक 16-17 साल 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इतना समझदार नहीं होता कि सही गलत समझ पाए। तो इसलिए उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। पैमाना ही नहीं है, लोग 30-30 साल में भी गलती तो डूज एंड डोंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं। उसी को कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो इसीलिए सख्ती होनी जरूरी है, इसीलिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इसलिए समाज में समाज का गठन हुआ, नीतियां बनाई गई हैं। अब अगर उनमें से कुछ चीजें सही आ रही हैं तो उसका स्वागत करिए ना। हर चीज को एकदम आंख बंद करे खिलाफत थोड़ी करना है। में क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, हमारे यहाँ भारत में NGOs बहुत सारे होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल अवेयर और सोशल रिफॉर्म का काम उनके ज़िम्मे होता है। और ये तारीख़ इतिहास है कि समाज में हमेशा सामाजिक सुधार के लिए सुधारवादी आंदोलन चले। अब सीधे आप उनको रिजेक्ट करेंगे, मैं समझता हूँ ये समाज के साथ न्याय नहीं है। कानून के दायरे में रहकर समाज के अंदर फैली बुराइयों के खिलाफ अगर कोई मजबूत आवाज़ उठाता है उसका स्वागत होना चाहिए, कोई भी उठाता है। अब उसमें पर्टिकुलर कोई माने बेटी को टारगेट कर रहा है, ये गलत है भाई। समाज समूह है, उसमें बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। अब अभी आपने एक लफ्ज़ कहा, मैं बोलने वाला था वो आपने कह दिया था कि भाई गलतियां तो बड़ों से भी हो रही। तो सामाजिक नियम बड़ों के लिए भी है, सिर्फ बच्चों पर ही क्यों? और बड़े अगर सही होंगे तो बच्चे तो उन्हीं का अनुसरण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट, वो माहौल, वो वातावरण उनको मिल जाएगा। तो आवश्यकता केवल पर्टिकुलर किसी ABC का नहीं है,
पूरे ए से जेड तक में सुधार का काम होना चाहिए और सुधारवादी आंदोलनों को बल देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहिए। एक बात। अब ये धार्मिक नेता आते हैं, वो धार्मिक त्रुटियों को दुरुस्त करते हैं, सामाजिक नेता आते हैं, सामाजिक त्रुटियों को दुरुस्त करते हैं। अब उसी में एक मौलाना आए, बोले भाई अगर डीजे बजाओगे तो तुम्हारी शादी में हम नहीं जाएंगे। तो ये बताइए कि क्या भारतीय संविधान के खिलाफ उन्होंने कह दिया? ये उनके अपने धार्मिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 है कि भाई डीजे मत बजाओ, डीजे कान फाड़ू है, दिल का धड़कन पूरा बदन कांप जाता है, ऐसा ऐसा डीजे चल रहा। तो सरकार भी उसके लिए कानून बना रही है कि इतना साउंड ना हो, उतना। यहाँ तक के धार्मिक कार्यों में, अदान में, पूजा में, तमाम चीज़ों में अब कहा जा रहा है कि नहीं भाई एक लिमिट रखो। तो जब सबको लिमिट रखना तो शादी वालों को लिमिट में क्यों नहीं रखना? इनको क्यों खुला छोड़ रहे हैं पूरे रोड पे जो है ऐसा डीजे बजाओ कि बगल वाला कांप जाए? गलत। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए जो फैसले वहाँ हुए और जो ऐलानात किए जा रहे हैं उसको एक लाइन में आप रिजेक्ट मत कीजिए। ठीक है, उसका विश्लेषण हो, लगता है कुछ त्रुटि, सामाजिक ताना बाना आज एक दिन का नहीं है कि आज बन गया जी, उन्होंने फॉर्म किया, बार बार आप खाप पंचायत कर रहे हैं। हर समाज का अपना एक पंचायत है। और भारत में तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था सरकार ने बनाई, जिसमें सरपंच, प्रधान, मुखिया, पंचायत समिति, यहाँ तक के वार्ड के भी प्रतिनिधि होते हैं। उनको भी संवैधानिक अधिकार भी उनको दिए गए हैं, यूं ही नहीं दिए गए, कुछ निर्णय लेने का अधिकार उनको दे दिया गया। मतलब पंचायत एक चीज है, ऐसा नहीं कि पंचायत को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पंचायतों में अगर प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग होती है, लोग बैठते हैं, तो हमारे ही बाप दादा चाचा ताऊ तो कोई है, या कोई मौलाना बोल रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं संबंध तो हम ही लोगों से है, या कोई बाबा अगर बोल रहे हैं, प्रवचन में कुछ बोल रहे हैं, तो हैं तो समाज के पार्ट ही ना। तो ऐसे रिजेक्ट, मेरा मानना है कि वो उनका अधिकार है, उनको अपना काम करना चाहिए। सोशल रिफॉर्म पर वर्क करते रहे वो। ये अलग बात है कि भारत जो है संविधान से चलता है, बेटा बाप की भी अगर नहीं मानेगा तो लीगली आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लीगली। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं कोट पैंट पहनूंगा तो पापा उस पर फोर्सफुल्ली उसको बदल नहीं सकता है ये। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वो लड़का सपूत नहीं कहलाएगा, समाज उसको कपूत मानेगा, ये आप जान लीजिए। पंच लेकिन परमेश्वर होते हैं, पर जब आप पंच की उस गरिमा को बनाने की बात आती है तो जरूरी हो जाता है कि आपको बैलेंस बात रखनी होगी और जो जायज बात है वो आपको रखनी होगी। आप एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप ऐसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसे खाप पंचायतों से निकले हुए फैसले, ऐसे खाप थोड़ी है सर, ऐसे सिर्फ खाप, सिर्फ खाप थोड़ी है कि हम सिर्फ खाप को टारगेट करने मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए पहले। ऐसे खाप पंचायतों, ऐसी धार्मिक संस्थाओं और ऐसे मदरसों मस्जिद से निकले हुए फैसले जिनसे देश के संविधान का उल्लंघन होता हो, कानून का उल्लंघन होता हो, नागरिकों के अधिकारों के हनन होता हो, उन सब का विरोध करती है। जो गुलाम सरवर साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमें सबके फैसले का विश्लेषण करना चाहिए। आखिर समाज से ही बात उठती है सुधार की, उनको देखना चाहिए। लेकिन केवल सुधार लोगों में हो, लोगों के बच्चों को टारगेट किया जाए, लड़कियों को टारगेट किया, जैसे हमारी मोहतरमा ने कहा कि केवल बच्चियों को टारगेट किया जाए। आज के समय में मान लिया गया है समाज में जितनी नग्नता, बुराई, अश्लीलता फैल रही है उसका श्रेय केवल महिलाओं को जाता है, इसीलिए लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं। और आप केवल मोबाइल पे बात क्यों कर रहे हैं कि मोबाइल ही नहीं होना चाहिए, मोबाइल बिगाड़। OTT चैनल जानते हैं ना आप, उसमें आने वाली सीरीज जानते हैं। हम डरते डरते रिमोट को हाथ में पकड़ते हैं, कौन सा OTT चैनल खोल लिया और कौन सी गाली और कितना गंदा सीन आ गया, उसको कंट्रोल करने की कोई बात क्यों नहीं करता जो सरकारों के अधीन है। जहां तक मोबाइल की बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं अपने बच्चों का, मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक अपने बच्चों पर ये तंबी नहीं लगाई आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, ना चेक करने की कोशिश की। मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही केवल मोबाइल से, बिना ट्यूशन जाए, बिना कोचिंग लिए, बिना घर से बाहर निकले, यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल से नेट क्लियर करके गवर्नमेंट सीट हासिल की है मेरी बेटी ने। ये हमारे ऊपर तय करता हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाए। मेरी बेटी आज के समय में जीन्स और टी-शर्ट पहनती है, लेकिन साथ में सर पे हिजाब भी रखती है। हम लोग नहीं रोकते हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि समाज कहाँ जाता है। दूसरी चीज़ बहुत आसान है लोगों पे
कह देना कि आप कपड़ा कैसा पहनोगे, आप मोबाइल नहीं रखोगे। दूसरी चीज मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हाँ मोबाइल गलत है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल गलत है, मोबाइल गलत नहीं है। मोबाइल आज के समय में जरूरत है। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, इतने खुले हुए माइंड के लोग, देश, वहां पर मोबाइल बैन नहीं किया गया। मोबाइल पर 16 साल के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन कर दी गई। मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप भी ऐसा कानून बनाइए। देश आकर के सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं। आज दिक्कत मोबाइल से नहीं है, आज दिक्कत ओटीटी चैनल से नहीं है, दिक्कत है उस पे परोसे जाने वाले कंटेंट चीज को। कही कि जो नग्नता फैल रही है उसके लिए महिलाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। नहीं, ये तो नहीं कही मैंने। आपने कहा, आपने नहीं, कहा ये नहीं, बात, मैंने ये, आपने मैंने कहा ये कहा सर, समाज, लेकिन नग्नता सुनिए, सिर्फ सुनिए, महिलाओं की नहीं है। आप गलत समझिए, मैं नहीं, मैं गलत नहीं समझी, जो आपने कहा, मैं तो वो बोल रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं कहा यही बात? नहीं हाँ, कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा यही, सर, आपसे गलती से निकल गया, लेकिन कहा आपने यही बात। मैंने ये कहा, अरे, मुझे गलतफहमी हो सकती है, लोगों को भी गलतफहमी मेरी हुई है बात क्या? सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि समाज ने ये मान लिया है कि जितनी नग्नता, जितनी अश्लीलता फैल रही है उसकी जिम्मेदार महिलाएं, ये मान लिया, बल्कि ये गलत है। सहारनपुर के अंदर 2 लड़के कितनी गंदी वाहियात वीडियो बना के डाल रहे हैं, और कानून क्या है कि आज गए सुबह कोर्ट में और जमानत दे दी गई, बाहर कर दिए गए। महिलाएं गलत नहीं है, उन्होंने जो बात कही मैंने कहा उसका समर्थन महिला और करता हूं। पुरुष हम इसमें नहीं बांट सकते, जो गलत है वो गलत है। हाँ, जो गलत है उसमें वो गलत महिला है। और पुरुष नहीं हो सकता, उसमें या कोई जो गलत है वो उसमें गलत है। दोनों को टारगेट करना चाहिए, केवल महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं फिर धारणाओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए ना। अगर समाज ने ये धारणा बना ली है कि सारे मामले महिला की तरफ से हो रहा है, तो इसके खिलाफ पुरुष को आगे आना होगा। वो महिला बेटी भी तो मेरी हो सकती है। यही मैंने कहा था कि केवल महिलाएं जिम्मेदार नहीं है, और महिलाओं को टारगेट करना आसान इसलिए है, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं पाकिस्तान में घुस करके बैंड बजा रही हैं उनका, पाकिस्तानियों का, आतंकवादियों का ऑपरेशन सिंदूर कर रही हैं। व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी को कौन नहीं जानता आज के समय में। महिलाओं को कम आंकने वाला, केवल महिलाओं को देखने वाले लोग कि महिला ही जिम्मेदार हैं, उनकी भी मानसिकता गलत है। आप क्या कहते हैं, ये सिर्फ अपने फैसलों को थोप देना, क्या ये गलत नहीं है? देखिए, हम उस देश के लोग हैं जहाँ पे पंचों को परमेश्वर माना जाता था, पंचायतों की बातों को सुना जाता था, गांव, गरीब और किसान के हित की बातें पंचायतें करती थी। आज पंचायतों का स्वरूप थोड़ा बदला है, और सड़क पर नंगे घूमने को तो फ्रीडम नहीं कह सकते। अश्लीलताएं मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए रील बना करके लोग फैला रहे हैं, उस पर तो रोक लगनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो पंचायतों के फैसले को हम अपनी मर्जी से गलत मानते हैं, हम कहते हैं पे थोप दिया है। हम अपने बच्चों को ये नहीं देखना चाहते कि हमारे बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, कौन सी रील गलत बना रहे हैं, और हम पंचायतों को बुरा कह रहे हैं। हमें विश्लेषण करना चाहिए, अपने बच्चों को भी देखना चाहिए, पंचायतों का फैसला भी देखना चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों के अपनी वीडियोस क्या बन रही है लोग नहीं देखते होंगे? हर माँ बाप आजकल बड़ा सजग है, सब देखता है कि बच्चा फोन पर क्या कर रहा है। आजकल तो माँ बाप ऐसे भी दूसरा अकाउंट बना के जाकर देख लेते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है। क्यों जी, होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन मैडम, माँ बाप की मौजूदगी के बाद भी सब कुछ हो रहा है ना, रोक नहीं पा रहे ना हम लोग उसको। सर, पैमाने बदल गए ना। अब जैसे पहले मान लीजिए कि साड़ी के ब्लाउज में इतनी स्लीव्स होगी, अगर इससे कम हो गया तो वो अश्लीलता है। आज विदाउट स्लीव पहनो साड़ी में तो वो भी अश्लीलता नहीं है। हर एज के साथ, हर जनरेशन के साथ में पैमाना बदल रहा है ना सर, सही और गलत का। वही तो मैडम, उसी का तो नुकसान हो रहा है ना बच्चों को। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, मतलब क्या एक पैमाना होना चाहिए? महिलाओं से ये पैमाना तय किया जाएगा? महिलाएं ही सारी अश्लीलता फैलाती हैं क्या? आप ये बताइए, अगर स्मार्टफोन खराब है तो वो महिलाओं के लिए भी खराब है और वो पुरुषों के लिए भी खराब है। को खराब नहीं बताया है। पोर्नोग्राफी देख करके बलात्कार कौन कर रहा है? वो पुरुष कर रहा है। तो पुरुष की मर्यादा जरूरी है कि नहीं है? मैं पुरुष और महिला दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। अकेली महिला जिम्मेदार नहीं है, अकेला पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है। टिप्पणी आप जरूर कर देते हैं, लेकिन वो जो दो पर्टिकुलर महिलाओं का जिक्र नहीं किया उन्होंने, लेकिन पर्टिकुलर महिलाओं का रील से हम शेयर करते हैं, अश्लील कैसे होता है? हम जो अश्लील रील बना के शेयर करते हैं, मैं उसको टिप्पणी कर रहा हूँ। पर अश्लील सिर्फ लड़कियां बना रही कि लड़के भी बना रहे? दोनों बना रहे हैं। वो तो सब दोनों पे होना चाहिए। लड़के बहुत आगे हैं आज के समय। मैं पब्लिक के पास जा रही हूँ। हाँ जी, देखिए, पंचायत का ये फैसला कहीं हद तक सही है, बट बहुत वो चीज़ है कि जो इन्होंने नहीं बोलना। जैसे कि अभी किसी घर पे ये कहेगा बारात घर में वहाँ शादियाँ नहीं होगी, और किसी के घर पे जगह नहीं है तो क्या छत पे बैठल के रिश्तेदारों को बुलाएगा वो हैं? और दूसरी रही बात, क्या ये स्कूल है, वहाँ पे स्कर्ट है, वहाँ ड्रेस बनी है, तो क्या ये धोती में लड़के जाए पढ़ने? देखो, ये आज़ाद देश है
और स्वतंत्र देश है, फ्रीडम है यहाँ पे। पर इस पर फिर ओपिनियन पब्लिक का क्या है कि जैसे धोती कुर्ता हमारी एक अपनी सभ्यता है, हमारी पहचान है, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, हमारी परंपरा है जैसे हम और कहते हैं पहचान। साड़ी हमारा संस्कार है, फॉर एग्जाम्पल हर धर्म में अपना अपना ऐसे ही कोई परिधान है जो उनको अपना संस्कार लगता है, अपनी संस्कृति का हिस्सा लगता है। हर कोई अपने परिधान को प्रमोट करता है, अपनी संस्कृति को प्रमोट करता है। मैं उस फैसले पर नहीं जा रही कि आप थोप नहीं सकते कि मैं साड़ी पहनूंगी ही पहनूंगी। हाँ, मैं तो यही तो क्या देखो ऐसा है, अभी आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि ये माता पिता को डिसाइड करना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि उसमें फैमिली लिंक इसलिए दिया है गूगल ने कि आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। बच्चे आपको हर टॉपिक का पता चला, बच्चे ने आज क्या उसमें क्या क्या किया है, गेम खेला है या कुछ रील देखी है। और मैं अपनी वाइफ है मेरी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने खुद मोबाइल पे सीखी है, पूरा ही ब्लाउज जो भी सिलाई है उसने खुद मोबाइल से सीखा हुआ है। हर चीज का आपको अच्छा पहलू देखना ठीक होगा है। ना। अब आपका नजरिया बोलता है कि आप किस वे में जाना चाहते हो उसमें। और OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, तो जो अश्लीलता है ये तो काफ़ी गवर्नमेंट भी कर रहे हो, हमें भी सोचना चाहिए कि बच्चों को ध्यान रखो और क्या चल रहा है। अरे सिर्फ बच्चे क्यों, आजकल बड़े भी तो खूब बिगड़ रहे हैं, कोई सिर्फ बच्चे थोड़ी बिगड़ रहे हैं। अब देखो, अब इतना कंटेंट जो चल रहा है वो सिर्फ छोटे बच्चे थोड़ी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे देख रहे हैं क्या? ये बात सही है आपकी। सिर्फ छोटे बच्चे देखते हैं क्या चीज? कंटेंट जो अश्लील कंटेंट है वो सिर्फ छोटे बच्चे ही थोड़ी देख रहे हैं। दोनों देख रहे हैं मैम। देख रहे हैं ना, तो सिर्फ जो खुलेआम संसद में देखते हैं, वो तो आप सबने देखा होगा, मैं अलग अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। क्या जो पाबंदियां हैं सिर्फ महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए ऐसे होना चाहिए, या कंटेंट पे बात होनी चाहिए कि भाई जो गलत है वो सबके लिए गलत है? नहीं मैम, जो गलत है वो गलत है और सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाना चाहिए। समाज में क्या बदलाव आने चाहिए? नहीं, मैं तो फर्स्ट ये बोलना चाहूँगा कि इसमें अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या रूरल गवर्नमेंट हो या चाहे गवर्नमेंट हो केंद्र का। जब तक अवेयरनेस जैसे अर्बन और रूरल एरिया में देखा जाए तो जैसे ये भाई साहब ने बोला ना, वो चीज़ रूरल एरिया में बिल्कुल किसी को पता ही नहीं कि गूगल यूट्यूब में जाके फैमिली एक लिंक है या उस तरह का वेबसाइट है कि वो कंटेंट अगर बच्चा अगर क्रिएट करेगा या देखेगा तो ऐसा सिर्फ बच्चों का ही कंटेंट उसमें आएगा। बट ये रूरल में नहीं है मैम, आप जाके कभी सर्च पता ही नहीं है ना। बिल्कुल, महिला चाहे वो महिला हो या कोई बॉयज हो या उसकी घर की कोई भी फैमिली मेंबर हो, अनएजुकेटेड के कारण ये सब चीज का ज्यादा शिकार होता है बच्चा। एजुकेशन से मतलब एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता भाई। अब है प्रॉब्लम है अवेयरनेस, अर्बन में पता है ही मैम। नहीं। आप शहरी इलाके में देख सकते हैं जो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ये बात अपनी पता होगी कि बहुत ऐसा सारे कोई लोगों को लिंक यहाँ है। पता होगा, बट पता है क्या आपको कि ऐसा कोई लिंक है? नहीं पता है। क्या चाहते हैं समाज में, क्या बदलाव होने चाहिए? समाज में बदलाव तो जरूरी है जी। जैसे क्या क्या बदलाव होने चाहिए? तो गड़बड़ हो रही है ना ये, जो सभी देख रहे कौन हैं। बिगाड़ रहा है खाली, या कुछ और भी नहीं, बदलाव की जरूरत है? इसमें बदलाव कुछ नहीं है। जो कपड़े वपड़े कुछ हाँ, कपड़े तो सही पहनने पड़ेंगे मैडम। है, सही पहनने पड़ेंगे। क्या होना चाहिए जी, क्या बदलाव होने चाहिए समाज के अंदर? बोलो बोलो बोलो। आप बताओ, चलो समाज के अंदर मैं पकड़ लूंगी, आप टेंशन समाज के अंदर बदलाव ये होना चाहिए। वो भाई साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे थे। समाज में बदलाव होना चाहिए। कौन कौन से बदलाव समाज में, मतलब पहले- क्या है ऐसा जहाँ पर बदलाव की आवश्यकता पहले है? जैसे मान लो मैं क्रिमिनल हूँ हाँ। तो ऐसी मतलब कठिन क्रिमिनल हो तो नहीं ना, लेकिन नहीं नहीं, अच्छा ऐसे बता रहे। हाँ तो अपने ऊपर धर कह रहे हैं दूसरे ऊपर तो कोई सख्त कानून ऐसी बनाना चाहिए जिससे हम भयभीत बचते रहें। मतलब आप कह रहे हैं कि रूल्स होना जरूरी है। रूल्स नहीं होंगे तो बेलगाम हो जाएंगे। हाँ, बेलगाम हो जाएंगे। बेलगाम ना हो इसके लिए रूल्स जरूरी है। क्या पब्लिक क्या सोचती है, समाज में क्या बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले अपने कल्चर को ना भूलना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मैम कि कपड़े भी एक मैटर है, जो देखने का नज़रिया सबका एक जैसा नहीं है। जैसे कपड़े पहनेंगे उस हिसाब से बंदा देखेगा आपको। छोटी छोटी बच्चों के भी रेप हो जाते हैं अगर कपड़ा ही इतना मैटर करता है तो। हाँ, तो बुजुर्ग महिलाओं के रेप हो तो जाते उनका- हैं, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे? तो वो ये तो तो मानसिकता का मानसिकता का मानसिकता तो हम प्रॉब्लम कपड़ों की जगह मानसिकता पे क्यों ना काम करें? सब जरूरी है, मानसिकता पे जरूरी है काम करना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मानसिकता पर काम करें। और कौन बोलना चाहता है, क्या बदलाव की जरूरत है सर समाज में? अरे सर ये क्या आप भी बोल सकते हैं, भगवान ने आपको जुबान दी है इतनी अच्छी खासी बोलने के लिए। समाज में क्या बदलाव की आवश्यकता है? कहाँ लगता है कि कुछ कमियां हैं, गड़बड़ है? अवेयरनेस की जरूरी है। अवेयरनेस किस तरह से अवेयरनेस? जैसे आपके कोविड आती है तो 2 गज दूरी ये सब मोबाइल पे बता दे, तो बट ये सब चीज़ भी मोबाइल पे बताया करो ना सबको। जनता के पास A to Z मैसेज पहुंचना चाहिए। सर A to Z पहुंचता तो है, लेकिन A चाहिए कि Z ये जनता तय करती है सर। नहीं, जनता और सोशल मीडिया भी उसी एल्गोरिदम पर काम करता है। सोशल- अब आपके पास बताओ कैसी कैसी रील्स आती हैं? सब आती है, सब देखते हैं सब? हाँ,
जैसे सोचते वैसा आ जाता है। वैसे ही यार। इतना तगड़ा कनेक्शन है आपका है। दिव्या कीर्ति सर जो है उन्होंने एक टॉपिक बोला था, उसके जो हम कंटेंट में देखे थे, मतलब वायरल वीडियो में, उन्होंने बोला था कि आजकल के जो जितने भी टीचर हैं वो खास करके ये चीज़ का बच्चों को मोरालिटी एजुकेशन के बारे में नहीं बताता है। जो मोरल होना चाहिए कि बच्चे को इस तरह का शिक्षक अगर गाइड करे तो वो बच्चे जो है आसपास भी एरिया में जाके वो अवेयरनेस फैलाएगा कि बोलेगा कि नहीं भाई इस तरह का कंटेंट नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये खास करके हम कहेंगे गवर्नमेंट को इस तरह का लॉ लाना चाहिए कि हर एजुकेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। आपको, आप इस बात को तो मानते होंगे कि सिर्फ कानून से सुधार नहीं हो सकता मैम, बट अगर जैसे एजुकेशन सेक्टर पे बात करते हैं, अगर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट में अगर ये चीज अगर गवर्नमेंट अगर दे दे, अगर अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मान लीजिए कि किसी को अपशब्द कहना तो अभी भी क्राइम ही है ना, तो क्या कभी अपशब्द नहीं कहते हो क्या? नहीं, वो कैसे कहते हो? नहीं मैम, वो तो कहते हो कि नहीं कहते हो? यस मैम, कहता है। अब बताइए, कानून में ये बस कह रही हूँ कि कानून मैम हमको जहाँ तक पता है, हमने प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हमने पढ़ा, लेकिन ये चीज बहुत कम टीचर ही बताते हैं कि मोरल क्या होना चाहिए। बिल्कुल, यस, मोरल वैल्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैम, एक और बात कहूंगा मैं यहाँ पे कि शिक्षा और समझदारी का कोई तालमेल नहीं। कई बार उम्र दराज भी है तो उम्र और शिक्षा को समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। आजकल जो ये कहते हैं कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है, तजुर्बा आता है लेकिन बहुत कम आता है। कई ऐसी बात करे, छोटा 5 साल का बच्चा भी 7 साल का बच्चा भी अच्छी बात कर देगा। और इसमें जैसे आप कह रहे तुगलक भी फरमान आया है, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट है। आप देखो शादियों में पहले क्या होता था, दुल्हन आती थी, फेरे होते थे। आज की डेट में क्या है, दुल्हन सिगरेट के छल्ले उड़ाती आ रही है, काला चश्मा, स्कूटी पे आ रही है, कोई उसको ऊपर उठा रहा है, कोई नीचे उठा रहा है। ये कौन सी सभ्यता हमारी? दुल्हन को थोड़ी उठाते हैं, तो दूल्हे के साथ भी होता है। दूल्हा भी, सिगरेट के छल्ले तो दूल्हे भी उड़ाते हैं। दूल्हा भी उड़ाता है। और सिर्फ दुल्हनी क्यों नजर आई? और शराब भी पीता दूल्हा। मैं करूँ अगर पुरुष, आपने दुल्हनी को पहले सिर्फ क्यों जिक्र किया? सिगरेट के छल्ले तो सर पुरुष के लिए भी उतने ही नुकसानदायक है। लेकिन आपने देखी कोई दुल्हन देखी कि जींस पहन के आ रही हो? नहीं आती ना। आती है सर, कितनी आजकल तो खूब। अरे सर आजकल तो जीन्स वाली दुल्हन भी न जाने कैसी कैसी दुल्हन है सर। उसी पे तो कंट्रोल करना आपने, ठीक है, उसी पे तो कंट्रोल करना है। तो आजादी है ना सर, कपड़े क्या पहनेंगे अब, दुल्हन क्या पहनेगी आप और हम थोड़ी तय करेंगे। तो दुल्हन की शादी जिसकी शादी वही तय करेगा। हमने इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया है कि शादी में भाई हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन या तो साड़ी पहनेंगे या लहंगा पहनेंगे, शेरवानी पहनेगा, कुर्ता पजामा पहनेगा, पैंट कोट पहनेगा। लेकिन आजादी है ना, आजकल तो लोग अपनी कस्में भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगे। तो ये आजादी गलत है ना, ये तो गलत है सर। आजादी देखिए, आजादी को हम गलत तो नहीं कह सकते। नहीं, परिधान कुछ तो होगा, संविधान कुछ तो सीमाएं तय करेगी। ये समाज के हिसाब से गलत है। उन्होंने बड़े अच्छे से परिभाषित किया था कि समाज के लिए कुछ चीजें गलत हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर एक बात बताइए, शादी में कितने व्यंजन आते हैं, जो मेरे को एक्सेप्ट होगा वही खाता हूँ ना। तो अपने अच्छाई बुराई की भी तो मैं ही सुरक्षा करूंगा ना, ये पड़ोसी के कहने से थोड़ी करूंगा मैं। हाँ, तो वही तो बात है कि अब दुल्हन क्या पहनेगी, दुल्हन खुद ही तय कर रही है, उसके माँ बाप तक नहीं तय कर पा रहे हैं। क्यों जी? कपड़ों पर जो बात होती है कि छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, ये बार बार ले देकर महिलाओं के लिए क्यों आ जाता है कि छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे। पहले ये बताओ, निगाह में होती है गंदगी या कपड़ों में होती है गंदगी? देखिए मैम, सुनिए, निगाहों में किसमें होती है जी गंदगी? निगाहों में गंदगी होती है। निगाहों में किसमें होती है जी गंदगी? नजरों में। नजरों में किसमें होती है जी गंदगी? नजरों में। कपड़ों में तो नहीं होती। हाँ, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या बोल रहे थे आप? एक सेकंड। ये जो खाप पंचायत की जो बातें कर रहे हैं, जब से ये खाप पंचायत खत्म हो गई ना, तो संस्कार और सभ्यता ये खत्म हो गया बच्चे के अंदर, लोगों के अंदर। पहले गांव में क्या होता था, अगर घर में या मोहल्ले में किसी का लड़ाई होता था तो थाने तक लोग नहीं पहुंचे थे, खाए बाले ही उसको निपटा देते थे कि भाई ये दूर मामला ना जाए ना, वो केस में फंसेगा ना। ये तो अलग मैटर हो गया, तो पंचायत नहीं, पंचायत उसी पे बात हो रहा है ना। अब रही बात की महिलाओं के ऊपर, महिला अभी भी गांव में ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारी बेटी अगर क्रिकेट खेल रही है, चाहे मैच खेल रही है, तो हाफ पैंट पहन के जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही बेटी क्या बाजार जाएगी हाफ पैंट पहन करके? नहीं, उसको नहीं जाना चाहिए। सर, माहौल की बात हो गई ना फिर। ये तो हाँ, जहाँ पर नजरें अच्छी होंगी, जहाँ पे सम्मान से देखा जाएगा, वहाँ पर आप कुछ भी पहनो। नजरों की बात नहीं, नजरों की तो बात का एक दायरा है मैम, हर चीज का एक दायरा है, हर चीज का दायरा है। इतना बड़े स्टेडियम में जहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, पूरे टीवी पे सारी दुनिया देख रही है, तो वहाँ पर सब ठीक है। वहाँ उसका मतलब वो उसके पास और ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है उसके पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे साड़ी पहन के नहीं खेल सकती है, वहाँ पे लहंगे पहन के नहीं खेल सकती है, वहाँ पे सूट सलवार पहन के नहीं खेल सकती है,
वो तो हर चीज का हर जगह का एक दायरा होता है। कंफर्ट कन्वीनियंस हाँ, की वजह से कंफर्ट होता तो है ना वही है सर? मैम। क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप लहंगे में अगर या साड़ी में आप लात मारेंगे उसमें किस नहीं, करेंगे देखो तो दिक्कत संविधान हर चीज का देता है हमें आज़ादी, लेकिन आज़ादी के नाम पर हम उसको ये न कहना है कि लोग ऐसा हमको गलत नजरों देखे या गलत निगाह देखे, ऐसा भी गलत नहीं निगाह होती है कि नहीं होती? होती है। लोग होती कि नहीं होती है? होती है, होती है। देखो मैडम, जो फरमान आया, हम जिस गांव समाज के जो लोग हैं वो पंचायतों के हिसाब से ही चलते हैं। गांव समाज में लोग समाज को, अगर समाज की बात नहीं मानेंगे तो समाज उनका बहिष्कार कर देता है और समाज के हिसाब से उनके पंचायतों के फैसले मानने पड़ते हैं कुछ। लेकिन बिल्कुल ये कह देना कि लड़कियां ही स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी या शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी, तो हमें देखना होगा कि मेरी बहन या बेटी है मेरी, तो उसको मुझे किस तरीके से, उसको कितना फ़ोन देना है, कितने तरीके से उसको चलवाना है। जैसा कि पर अभी फिर आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये कौन तय करेगा? ये तो मुझे तय करना पड़ेगा। तो आप अपनी बहन के लिए कैसे हो सकते हैं कि भाई आप तय करेंगे कि आपकी बहन कितना देखेगी नहीं देखेगी, और आपके लिए फिर आपकी बहन आपके लिए भी तय कर सकती है कि आप बिल्कुल तय कर सकती है कि मेरा भाई कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, मेरा भाई फालतू में तो इधर उधर नहीं घूम रहा है, मेरा भाई शाम को दारू पी के तो घर नहीं आ रहा है। अगर मैं शाम को घर दारू पी के जा रहा हूँ तो मेरी बहन मुझे बिल्कुल डांट सकती है। कुल मिलाकर हम जब समाज की संरचना की बात करते हैं तो समाज में छोटे से लेकर बड़े हर तबके के लोगों का अपना अपना रोल होता है, और ये बात हमें समझनी होगी कि अगर हम अपने रोल का सही से पालन कर रहे हैं, उसका सही से निर्वहन कर रहे हैं, वहीं से जो सामाजिक मूल्य हैं उनके ऊंचाई पर जाने का सिलसिला शुरू होता है। सिर्फ मैं ये कहूं कि मैं सही हूं और आप गलत, वहीं पर ही डिसबैलेंस हो जाता है। इस बात को समाज को समझना होगा, और जिस दिन समाज ये समझ जाएगा उस दिन सामाजिक उत्थान होगा। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।